कर दी मैंने ऑन। चलो, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का अनुच्छेद आप सबको मालूम होगा, जिसकी लंबाई कम होती है अपन उसे क्या कहते हैं? छोटा, घोटा, बौना और नाटा, यही कहते हैं। तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद याद कैसे करेंगे? ये राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का अनुच्छेद याद करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, राष्ट्रपति बाउन्या। एक ही बात, राष्ट्रपति बाउन्या। बाउन्या में कितने जोड़े? 11। कितना आया? 63। 63 में कौन है? उपराष्ट्रपति। 63 में कितना जोड़ा? 11। कितना आया? 74। 74 में कौन है? प्रधानमंत्री। ये एक राष्ट्रपति से आपको 3 अनुच्छेद याद हो जाएंगे। मैं आपको राष्ट्रपति के कुछ आर्टिकल्स बता रही हूँ, वैसे मैं बता चुकी थी और मैं रिपीट कर रही हूँ। ये राष्ट्रपति अनुच्छेद कितना होगा? 52 से 62 कंप्लीट। सबसे पहले अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। देयर विल बी प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब इंडिया नहीं बोलते, देयर विल बी प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अनुच्छेद 53 का मतलब क्या होगा? कार्यपालिका। कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान, नाम मात्र का प्रधान वो कौन होता है? नाम मात्र का प्रधान होता है राष्ट्रपति। इसको इस तरह भी बोलते हैं, नेमली एग्जीक्यूटिव हेड इज द प्रेसिडेंट और रियल एग्जीक्यूटिव हेड इज द पीएम। वास्तविक प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। क्लियर? 54 और 55 ये दो, और इन दोनों में है इलेक्शन प्रोसेस, निर्वाचन प्रक्रिया। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। कौन कौन भाग लेगा? भाग लेंगे इसमें सांसद। सांसद में कौन कौन होगा? सांसद में होंगे आपके लोकसभा, फिर कौन होगा? राज्यसभा, प्लस कौन होंगे? प्लस होंगे सभी राज्यों निर्वाचित विधानसभा सदस्य। कौन सा सदस्य? विधानसभा सदस्य। क्लियर? अब ध्यान रखना, इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। साथ में लिख लेना, मनोनीत सदस्य। क्यों नहीं लेंगे? मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? वो इसलिए नहीं लेंगे, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। और वो अगर उनको वोट डालने को कहेगा तो वो तो राष्ट्रपति को ही वोट डालेगा ना, जिसने मनोनीत किया है। वो दूसरे को वोट क्यों डालेगा? इसलिए उसको भाग नहीं। प्लस इसमें कौन भाग लेता है? प्लस इसमें लेता है दिल्ली। प्लस इसमें कौन लेता है? पुदुचेरी। दिल्ली को कब शामिल किया? दिल्ली को शामिल किया है 70वां संविधान संशोधन 1991-92। संविधान संशोधन 1991-92 क्यों लिया? क्योंकि 1991 में दिल्ली को अर्ध राज्य का दर्जा मिला था। जब आधा राज्य बन गया ना, तो फिर विधानसभा और प्लस जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर को कब शामिल किया? 2019। क्लियर मेरी बात? थोड़ा ऊपर जाते हैं अपन, और ऊपर जाएंगे बस। अगली बात अपन कर रहे थे, 55 हो गया, 56। ये बताओ बच्चों, राजस्थान में अकाल कब आया? छपनिया काल। छपनिया काल। और काल में क्या है? कार्यकाल। बोल के देखो, छपनिया काल। बोलो, छपनिया काल। छपनिया काल। और काल में क्या है? कार्यकाल। ये कार्यकाल देखो इधर, काल में क्या है? कार्यकाल। अब बच्चों एक बात बताओ, कार्यकाल कितना? ये खुद ही कह रहा है, मैं 5 साल का। और तनख्वाह कितनी मिल रही है? मात्र 5 लाख रुपए। कितनी मिल रही है? मात्र 5 लाख रुपए। 57 में क्या कहा गया है? पुनः कार्यकाल। एक व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है? मना नहीं है,
और अपन तो पढ़ाते इतने बूढ़े को है, एक से ज़्यादा टिकता ही नहीं है। 75 का तो अपन बढ़ाएंगे, 5 जोड़ो 80, और 80 के बाद कोई व्यक्ति क्या राष्ट्रपति बनेगा? मना नहीं है। क्वेश्चन आएगा, भारत में एक राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? जितनी बार चाहो, जितनी बार चाहो राष्ट्रपति बन सकता है। मना नहीं है, मना बिल्कुल भी नहीं है, पर हम बनाएंगे भी नहीं। समझ रहे हो? क्वेश्चन का आंसर क्या देना है? कितनी भी बार बन सकता है। 58, 8 और 58 में क्या है? योग्यता, क्वालिफिकेशन। अब योग्यता क्या होती है? योग्यता वही होती है जो आपने समझी हुई है। योग्यता, पहली योग्यता वही रटी रटाई बात, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, ये भारत का नागरिक हो, देयर विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। प्लस दूसरी योग्यता क्या होगी कि वो 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, एज ऑफ, सॉरी 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष क्यों रखी रे भाई? इसलिए रखी, शादी ब्याह से फ्री हो के आ जा। एक तो कुंवारा आ जाए, राष्ट्रपति बनना है। अब मान लो कुंवारा आ गया, अब राष्ट्रपति की बारात जा रही है, अब राष्ट्रपति की बारात कोटा में आई, तो कोटा वाले कितनी हिम्मत है कि राष्ट्रपति का इंतजाम कर ले बारात का। राष्ट्रपति की बारात में आ रहा है अमेरिका का जो बाइडन, रूस का आ रहा है व्लादिमीर पुतिन, फ्रांस का आ रहा है मैक्रोनी, यूक्रेन का आ रहा है जेलेस्की, अफगानिस्तान का आ रहा है हामिद करजाई, जर्मनी की आ रही है एंजेला मार्केल। समझ रहे हो? देश देश के लोग आ रहे हैं, थाईलैंड का आ रहा है, चीन का शिंग जिनपिंग आ रहा है, दक्षिण कोरिया का, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया का वो किम जोंग वो आ रहा है। अब बताओ आप, ना तो इनको रुकाने की जगह, कोई रिवर फ्रंट में थोड़ी रुकाएंगे, ना तो इनको रुकाने की जगह, और ना ही इनकी व्यवस्था हमसे होगी। और शादी में क्या होता है? शादी में होता है एक तो नागिन डांस, ना तो हम वीआईपी सिक्योरिटीज़ के लिए नागिन डांस भी नहीं कर पाएंगे, और ना हम बुआ फूफा जी रूस पाएंगे, क्योंकि वो तो शादी अधूरी जिसमें बुआ फूफा जी रूस है ना। तो हमारे तो सारा एंजॉयमेंट खत्म। इससे बढ़िया भैया शादी करके आ जा। तो बस मुझे पूरी बात बताने के लिए एक ही बात कहनी थी, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 35 वर्ष। कंप्लीट कितनी चाहिए? 35 वर्ष। याद रह जाएगी, 35 वर्ष। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर नहीं हो। अब ये लाइन तुम्हें याद रहेगी कि लाभ के पद पे नहीं हो, क्योंकि काम की नहीं, और जो काम की नहीं होगी वही याद रहेगी। अब उम्र 35 याद रहे ना रहे, राष्ट्रपति की शादी याद रहेगी। इस ला से ध्यान रखना है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, कंप्लीट यहाँ तक बात। फिर आगे चलते 59, और 59 में क्या है? शर्तें। अब राष्ट्रपति के चुनाव की शर्तें क्या है? देखो इधर, 15,000 तो चाहिए जमानत राशि। क्या चाहिए? 15,000 जमानत राशि। कहाँ जमा होगी? आरबीआई में। आरबीआई जानते हो? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। हिल्टन यंग कमीशन और सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमीशन आया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंक्वायरी कमीशन 1929 और हिल्टन यंग कमीशन 1934। दोनों की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कोलकाता में हुई थी। और आरबीआई 1937 से कहाँ पर है? मुंबई में है। एक नोट में 17 भाषाएं होती है, 15 तो रीजनल लैंग्वेज, एक हिंदी और एक इंग्लिश भाषा होती है। आरबीआई का पहला गवर्नर था सर ओसबर्न स्मिथ, ए स्मिथ। आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर था सीडी देशमुख। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, जिसका नंबर है 25वां।
कितना नंबर है? 25। ठीक है, जमानत राशि कहाँ जमा होगी? आई। और मान लो कुल बहुमत का 1/6 भाग नहीं मिला तो ये जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी जमानत राशि। किसकी? राष्ट्रपति। अपन कहते हैं ना यार उनकी तो जमानत ही जब्त होगी, वो यही चीज है। राष्ट्रपति के लिए चाहिए 50 तो चाहिए प्रस्तावक और 50 चाहिए अनुमोदक। ये कौन होते हैं? ये कोई भी हो सकते हैं, ये सांसद भी हो सकते हैं और ये विधायक भी हो सकते हैं। 50 तो वो लोग हाँ मैडम को राष्ट्रपति बना दो, और 50 हाँ आप राष्ट्रपति बनो, हम आपके साथ हैं, वो वाला। 50 प्रस्तावक और 50 कौन होंगे? अनुमोदक। कंप्लीट मेरी बात। फिर अगला चलो आगे 59 के बाद बोल के देखना, शियाट। प्रोनाउंसिएशन करो, शियाट। 60 हो गया ना? अपने आप समय दिया, याद होगा। 60 में क्या है? शपथ। और शपथ कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन है अभी? डी.वाई. चंद्रचूड़ सिंह। चंद्रचूड़ सिंह। 61 इम्पीचमेंट, महाभियोग। और महाभियोग सबसे पहले आर्टिकल लिखाना सीखो। ये क्या लिखा हुआ है? महाभियोग लिखा हुआ है। यहां से देखो, गौर से देखो, 6 और 1 आगे निकल गया। महाभियोग का अनुच्छेद। महाभियोग कहाँ लगेगा? संसद। कहाँ लगेगा? लगाने से पहले संसद के कितने सदन? 2, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लगाने से पहले जो भी सदन लाएगा, ये लाए या ये लाए, 1/4 सदस्य के क्या चाहिए? हस्ताक्षर। क्या चाहिए? हस्ताक्षर। जो भी लाएगा उसके एक साथ, कोई भी ला सकता है, ये भी ला सकता है, वो भी ला सकता है। सपोज करो ये लाया, तो यहाँ 2/3 बहुमत से पारित हुआ तो ये दूसरे सदन में जाएगा। यहाँ राष्ट्रपति चाहे तो अपना वकील भेज सकता है। कौन भेज सकता है? अपने ऊपर आरोपों की जांच के लिए प्रूफ भेज सकता है। और यहाँ ये 2/3 से पारित नहीं हुआ तो ये प्रक्रिया यही खत्म हो जाएगी। और यहाँ भी ये 2/3 से पारित हो गया, ये यहाँ भी 2/3 से पारित हो गया तो ये महाभियोग प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और इस दिन से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। राष्ट्रपति का पद कितने महीने खाली रहता है? 6 महीने। 6 महीने क्या करना पड़ते? दूसरे चुनाव। देखो अनुच्छेद 62 क्या कह रहा है? 6 महीने में दूसरे चुनाव करवा लो, पुनः निर्वाचन। ठीक है, ये आपके मेन पार्ट ऑफ राष्ट्रपति। अब लिखना शुरू करो। कर लिया? इसको अपन बंद कर सकते हैं, दोबारा ले सकते हैं। यहाँ से अब दोबारा चालू कर देना। लिखो, राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। यह देश का संवैधानिक प्रमुख होता है।
का प्रमुख नागरिक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट लाइन, राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है, देश का पहला नागरिक होता है। ठीक है, सबसे पहले लिखो योग्यता। भारत का नागरिक हो। अब बार बार आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख लिया ना, आर्टिकल 58 में ही है। भारत का नागरिक हो, पैंतीस वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर नहीं हो, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, क्या लिखा अपन ने, राज्यसभा लिखा ना, पर तुमने बोला नहीं ना कि राज्यसभा नहीं आएगा मैडम, क्या आएगा, लोकसभा। देखो इधर क्या लिखा है मैंने, देखो तो ना लिखो उतना ही, पर कम से कम ये तो याद रखो क्या बोल रहा है सामने वाला। देखो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। हो गया योग्यता। अब लिखो राष्ट्रपति के चुनाव की शर्तें। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पचास प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना आवश्यक है। 50 तो प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना आवश्यक है। राष्ट्रपति की चुनाव की जमानत राशि राष्ट्रपति पद की चुनाव की जमानत राशि 15,000 रुपये, जो RBI में जमा होती है। और यदि कुल बहुमत का 1/6 भाग नहीं मिले, बहुमत का 1/6 भाग नहीं मिले, तो ये जमानत राशि जब्त हो जाती है। भाग नहीं मिला तो ये जमानत राशि जब्त हो जाती है। इसको बताऊं कैसे होता है ये, देखो एक राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, ठीक है बच्चों। अब चुनाव में एक भी खड़ा हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। और तुम 1 को भी वोट कर सकते हो, 4 को भी कर सकते हो, 6 को भी कर सकते हो और 8 को भी कर सकते हो। ये तुम्हारी इच्छा के ऊपर है आपको किसको वोट करना है। सपोज करो A, B, C और D, ये 4 व्यक्ति खड़े हुए।
4 व्यक्ति खड़े हुए, टोटल वोट 1000, जीतेगा वही 1000 1/2 + 1, वही जीतेगा। ठीक, 1/2 तो आना ही चाहिए। कंप्लीट। 1/6 होगा तो जमानत बचेगी, 166 पॉइंट समथिंग वोट। इस ए को मिले 400, बी को मिले 300, सी को मिले 200 और डी को मिले 100। बताओ कौन जीता? कोई नहीं जीता, कोई नहीं जीता। ए कहाँ जीता? 500 वोट चाहिए, 1000 का 1/2, 500 वोट चाहिए। कोई जीता क्या? नहीं जीता ना। अब क्या होगा? इधर इसकी जमानतें जब्त हो रही है, जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खड़ा हो रहा है उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जा रही है, जमानतें जब्त हो रही है, पर इसको सांसदों ने वोट तो दिया है ना। ओम बिरला जी वोट तो देके आए ना। क्या ओम बिरला जी ने नहीं भी दिया हो तो किसी ने तो इसको वोट दिया है, कोई भी सांसद विधायक ने वोट दिया है इसको। अब इसके वोटों को फालतू थोड़ी न जाने देंगे, इसके वोटों को हम इसमें मिला देंगे। ये क्या हो गई? दूसरी मतगणना। और दूसरी मतगणना में जीतने वाला एकमात्र राष्ट्रपति जिसका नाम है वीवी गिरी। और इस बंदे को याद भी क्यों करें? एक बार वोटिंग और दूसरा भी दूसरी बार वोटिंग। हिंदी में भी वा फॉर वोट और इंग्लिश में भी वी फॉर वोट। जब ये अपने नाम में 2 बार जनगणना करा रहा है, गणना करा है, तो हम उसको याद भी क्यों करें? याद रह जाएगा वीवी गिरी। कब से कब आया था ये? 1969 से 1974। इस तरह प्रोसेस होती है। ठीक है, चलो अगला लिखो। क्या हो गया अपना? चुनाव हो गया, शर्तें हो गई। लिखो अब राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये वाला अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पर यहां एक क्वेश्चन समझो बच्चों, यहां एक छोटा सा क्वेश्चन समझो। देखो इधर, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव सांसद किस पद्धति से करते हैं? पहला अप्रत्यक्ष, दूसरा है प्रत्यक्ष, सी है दोनों और डी है नन ऑफ दीज। बोलो अप्रत्यक्ष, जो बिल्कुल गलत जवाब है। यह अप्रत्यक्ष चुनाव हमारे लिए होता है। सांसद तो डायरेक्ट वोट डालेंगे ना। हम किसको चुन रहे हैं? सांसद को। किसको चुन रहे हैं? सांसद। और सांसद राष्ट्रपति में वोट डाल रहा है, तो ये तो राष्ट्रपति में प्रत्यक्ष ही वोट डाल रहा है ना, प्रत्यक्ष ही डाल रहा है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रत्यक्ष। और यही बात अगर हमारे लिए पूछता कि हम राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार करते हैं, तो आंसर क्या होता? क्लियर मेरी बात? तो लिखो, ये उतारो। राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, सांसद,
लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्य राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्य प्लस दिल्ली, पुदुचेरी, और जम्मू कश्मीर। ठीक है, टाइम कितना हुआ? बाकी का कल कर लेंगे।